the first models, how we write up the pooled OLS models, उसको हम कैसे लिखते हैं. That is an examples of panel data. ये एक मॉडल हमने लिखा है, ये एक एयरलाइंस का मॉडल है. दिस इज द कास्ट फंक्शन ऑफ एयरलाइंस. ये सी इज द कास्ट फंक्शन है. ये आपकी जो क्यू है दैट इज द आउटपुट लेवल है इसका. और उसके अलावा अगर आप आएंगे आगे तो ये लोड फैक्टर है और ये प्राइस ऑफ फ्यूल है. तो ये 3 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल हैं. कास्ट जो है, एयरलाइन की कास्ट जो है, इट डिपेंड्स अपॉन द योर जी फ्यूल प्राइसेस ली है, लोड फैक्टर लिया है, जो उसकी आउटकम है क्यू जो है दैट इज द आउटकम है. और आउटकम को किससे मेजर करेंगे अभी हम देखते हैं इसके आगे जाके. और इसमें ये देखें लिखा भी है where C represent the total cost of the airlines, Q represent the output, L F the load factors. और ये जो I है, I represent the entity, I represent the cross section units. ये एक एयरलाइन की एग्जांपल्स है. तो 6 एयरलाइंस शामिल है हमारे जो क्रॉस सेक्शन है. 6 क्रॉस सेक्शन है, 6 का हम पैनल बना रहे हैं. 6 एयरलाइंस है. लेट से एक पाकिस्तान की एयर ब्लू है, एक पाकिस्तान की शाहीन है, एक पाकिस्तान की PIA है. इस तरह एक आपने एतिहाद पकड़ ली, एक आपने एमिरेट्स ले ली, एक आपने गल्फ की ले ली. ये 6 आपने एयरलाइन ले. तो हर एयरलाइन एक दूसरे से मुख्तलिफ, हर एक की क्वालिटी, हर एक की एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक की परफॉर्मेंस एक दूसरे से मुख्तलिफ. ये 6 की 6 एयरलाइन एक जैसी नहीं हो सकती. तो इसको हमने कैसे डील करना है. ये जो आई है ये हम कहते हैं दैट इज यूज्ड फॉर द क्रॉस सेक्शनल यूनिट. और ये जो टी है दैट रिप्रेजेंट्स द टाइम सीरीज, टाइम जो आपके टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा. ये लिखा भी है आई रिप्रेजेंट्स एयरलाइंस एंड टी रिप्रेजेंट्स द टाइम पीरियड. लेट मैंने कहा कि आई कितनी 6 एयरलाइन है तो आई इज इक्वल टू 1 to 6 और टी कितने 15. हर वेरिएबल जो है यानी कास्ट का वेरिएबल जो है, आउटपुट का वेरिएबल जो है, लोड फैक्टर, इसके ऊपर 15 ऑब्जर्वेशन मौजूद है. तो टाइम पीरियड जो है वो 15 है. और क्रॉस सेक्शनल यूनिट जो है वो या एंटिटी जो 6 है, चूंकि हम 6. और पैनल डेटा जो है, टाइप ऑफ डेटा जो हम बैलेंस पैनल ले रहे हैं, इसका मतलब है कि जितने भी वेरिएबल्स इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, 4 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं. तो each airlines have 15 observations on each of these 4 time series. इसका मतलब